हाय गाइस, इंदिरा हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ IKEA स्टोर टूर पे। जिन लोगों को नहीं पता, IKEA इज अ स्वीडिश कंपनी एंड दे हैव recently opened a very big store in Mumbai. Recently, I mean कुछ टाइम हो गया है, बट मैं नहीं जा पाई थी उनके सबसे बड़े स्टोर पे, which is in New Bombay, and it has taken me 3 years to convince my husband to go there. Meanwhile, मैंने ऑनलाइन ऑलरेडी काफी सारी चीजें IKEA से मंगाई थी, बट I wanted to go to the store, physical store में जाके शॉपिंग करना, चीजें देखना is a different experience altogether. So ये वाला जो वीडियो है, इसमें I am only going to share जो उनका एक्सपीरियंस सेंटर है या फिर जो अपर फ्लोर है जहाँ पे उन्होंने चीजें सिर्फ डिस्प्ले करके रखी हैं। उन्होंने प्रॉपर तरीके से एक बेडरूम सेटअप या हॉल सेटअप या किचन सेटअप वगैरह बना के रखा है, दैट यू कैन गेट अ वेरी गुड आइडिया कि किस तरीके से आप अपने घर को सजा के रख सकते हैं। IKEA के सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे डिस्प्ले किए हुए होते हैं। समटाइम्स यू नॉट इवन रियलाइज इतनी छोटी छोटी चीजें उन्होंने इतनी बारीकी से और इतने अच्छे से डिस्प्ले करके रखी होती हैं, यू विल नॉट इवन रियलाइज कि कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। सो वहां पर जब हम गए फर्स्ट टाइम, तो उसे ही एक्सप्लोर करने में हमें बहुत टाइम लग गया एंड आई हैव ट्राइड टू कैप्चर इट एज मच एज आई कुड। जो उनका नीचे का फ्लोर है, इसको वो मार्केट हॉल कहते हैं, वहां पर एक्चुअल में उनके सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे से डिस्प्लेड हैं, तो वो भी मैंने कैप्चर किया है इस वीडियो में। बट जो जो चीजें मैंने बाय की हैं वो मैं शेयर करूंगी अगले वीडियो। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं IKEA स्टोर टूर पे। सो गाइज, हम पहुंच गए हैं IKEA स्टोर में और ये जो है मेरे घर से अराउंड 40 to 45 मिनट्स की दूरी पे है। सो दिस इज लोकेटेड इन नवी मुंबई और हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। पार्किंग इनकी काफी बड़ी है, देयर इज एम्पल स्पेस फॉर पार्किंग। तो हमने अपनी गाड़ी P1 लेवल में पार्क की थी और वहां पे अंदर आके यहाँ पर इस तरीके का ये बैनर हमें दिखा, जहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ था कि शोरूम कौन से लेवल पे है और मार्केट हॉल कौन से लेवल पे है। सो वी डिसाइडेड टू गो टू द मार्केट हॉल फर्स्ट। सो यहाँ से हम एस्केलेटर लेके ऊपर मार्केट हॉल की तरफ चले गए और वहां पर ये इनका एक कॉफी शॉप है, तो वी थॉट कि विल क्विकली हैव आवर लंच हियर बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट 1 o'clock। और यहाँ पर कुछ आइटम्स भी थे फॉर सेल, ईटेबल्स वे फॉर सेल हियर, तो हमने सोचा कि विल जस्ट पिकअप सम स्टफ फ्रॉम हियर इटसेल्फ, क्योंकि इसकी बिलिंग यहाँ पर ही होती है। और ये है इनकी डिस्पेंसिंग मशीन, तो अगर आप कोला वगैरह लेते हो तो यू कैन रिफिल फॉर फ्री। सो आई ट्राइड दिस रास्पबेरी सोडा एंड इट वाज ओके-ish, नॉट दैट ग्रेट। एंड यहाँ पर आपको फुल फ्लेजेड मील्स नहीं मिलेंगे, यू विल जस्ट गेट सम स्नैक्स। सो इस तरीके के स्नैक्स वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले में लगाए हुए थे इन्होंने। सो हम अपना लंच पैक्ड ऑलरेडी लेकर गए थे, तो हमने सिर्फ यहाँ से आई थिंक कुछ बेवरेजेस लिए थे एंड वी हैड आवर लंच हियर। सो यहाँ पर कुछ स्नैक्स वगैरह भी इन्होंने डिस्प्ले में रखे थे फॉर सेल। सो हमने कुछ चीज़ें यहाँ से बाय की और यहाँ पर काउंटर पर ही हमने रखवा दी थी और एग्जिट के टाइम पे हमने वो कलेक्ट कर ली थी। सो ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हो, ये सारे बिलिंग काउंटर्स हैं और इसके सामने ही इनका कैफे है। इस लेवल से जब आप ऊपर शोरूम की तरफ जाएंगे तो वहाँ एस्केलेटर के साइड में इनका प्ले जोन है विच इज कॉल्ड स्मॉल एन। तो अगर आपके बच्चे फिट अ पर्टिकुलर हाइट क्राइटेरिया, तो आप उनको वहां पर भी ड्रॉप कर सकते हैं व्हाइल यू शॉप। सो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे आइटम्स डिस्प्ले पे रखे हुए थे, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इन सब चीज़ों को यहाँ एक्सप्लोर करने में टाइम स्पेंड मत कीजिएगा। क्विकली जस्ट गो टू द शोरूम सेक्शन बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज प्लेस और छोटी छोटी जगहों पे अगर आप अटक जाओगे तो इट विल टेक यू इंटायर डे टू फिनिश दिस। और ये सारी चीज़ें जो है आपको इजिली मार्केट हॉल में मिल जाएंगी, तो उनको आप वहाँ से पिक करके डायरेक्टली अपनी ट्रॉली में डाल सकते हो। अनदर थिंग इज कि इस वाले लेवल पे बड़ी वाली ट्रॉली अलाउड नहीं होती है, यहाँ बास्केट होती है येलो वाली, वही कैरी कर सकते हो। सो इट मेक सेंस कि आप जो एक्चुअल शॉपिंग है वो नीचे ही करो। सो सिंस इट वाज माय फर्स्ट टाइम इन दिस स्टोर, तो जहाँ पे मुझे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले पे दिखाई दिए वहां से ही मैंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था एंड दैट इज वाई शोरूम लेवल पे मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया था। एंड जो जो मुझे जहां जहां पसंद आ रहा था, आई स्टार्टेड पिकिंग इट अप एंड मैं ट्रॉली में उन चीजों को रखते जा रही थी। तो ये यहाँ पे इनका इस तरीके से शोरूम सेक्शन शुरू हो गया है। इस तरीके से इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया है ताकि यू कैन गेट एन आइडिया कि आप कैसे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हो और कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं IKEA में। मुझे इनके जो लेबल्स हैं वो पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा बिकॉज समटाइम्स वो इंटरनेशनल लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं, प्राइसिंग जो है बहुत क्लियरली नहीं मेंशन्ड होती है। देयर आर बारकोड स्कैनर्स एवरीवेयर इन द शोरूम, तो आपको जो भी प्रोडक्ट के बारे में डाउट है आप वहाँ पे जाके उसे खुद स्कैन कर सकते हो और प्रोडक्ट के बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगी।
ये मुझे लगता है एक छोटा कॉम्पैक्ट रूम का आइडिया इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था, या फिर स्टूडियो अपार्टमेंट या 1 बीएचके का लेआउट इस तरीके से इन्होंने डिस्प्ले करके दिखाया था कि आप कैसे घर में चीज़ों को लेआउट कर सकते हो एंड स्पेस यूटिलाइज कर सकते हो। ये एक कोजिंग लिविंग कम डाइनिंग रूम का लेआउट है और यहाँ पे इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली सोफा और डाइनिंग टेबल को लेआउट किया हुआ था और साइड में इस तरीके से कैबिनेट है और ये शू रैक का आइडिया पर्टिकुलरली मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे घर के मेंबर्स के नाम इस पे लिखे हैं सो दैट यू नो कि किसके शूज कौन सी कैबिनेट के अंदर हैं। इस स्टोर में इनके पास सोफा और चेयर्स की बहुत वैरायटी थी। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड सोफा फॉर योर लिविंग रूम, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली विजिट IKEA. This is another living cum dining room idea. And here I found a product in my name. It's a bedspread. ये वाला स्टोरेज ऑर्गेनाइजर मुझे बहुत अच्छा लगा। इट हैज़ अ वायर फ्रेम, तो इट मेक्स इट वेरी स्टर्डी और इसके अंदर आप काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हो, लाइक योर ब्लैंकेट्स एंड योर बेडशीट्स, योर लिनन एंड कपड़े वगैरह भी आप रख सकते हो। एंड क्वालिटी और साइज़ इसका काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा था एंड इट लुक्ड वेरी स्टर्डी। दिस वॉज अनदर वेरी कॉम्पैक्ट लिविंग कम डाइनिंग एरिया और बहुत ही अच्छे से इन्होंने यहाँ पे हर चीज़ को डिस्प्ले किया हुआ था, हर चीज़ को एक अलग स्पेस दिया है। एक छोटा सा डाइनिंग टेबल फॉर 2, एक क्रॉकरी कैबिनेट है यहाँ पे और सोफा है, सामने टीवी है। सो देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज दैट यू कैन टेक अवे फ्रॉम हियर। यहाँ पर काफ़ी सारे रैक्स और शेल्फ्स थे जिनको आप अपने वॉक इन वार्डरोब या फिर स्टोर रूम या फिर यूटिलिटी एरिया में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। There were a lot of options for bookshelves and display units as well. यहाँ पर ना जगह जगह इस तरीके के बोर्ड्स लगे हैं, सो यू नो कि आप एग्जैक्टली कहाँ पर हो। और अभी तक हम सेकेंड लेवल पर ही पहुँचे थे, लिविंग रूम स्टोरेज, इसके बाद किचन, बेडरूम, डाइनिंग, काफ़ी सारी चीज़ें बाकी थी। उसके बाद स्वीडिश रेस्टोरेंट आता है और उसके बाद स्टेज से नीचे उतर के आप मार्केट हॉल पहुँचते हो फाइनली। तो यहाँ पर कुछ और कैबिनेट्स थी, बुक शेल्फ्स थी और काफ़ी सारी क्रॉकरी कैबिनेट्स भी यहाँ पे थी, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। ये भी बेसिकली एक कॉम्पैक्ट घर का आइडिया है और ये जो वेल ऑर्गेनाइज्ड किचन थी ये मुझे बहुत अच्छी लगी। वॉल पे इन्होंने जो स्लीक सी शेल्फ्स लगाई हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर और डिस्प्ले की जा सकती हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें तो आप देख के एंजॉय कर सकते हो। सो आई जस्ट पुट सम म्यूजिक एंड क्विकली विल गो थ्रू दिस एरिया। और जहाँ जहाँ पर मुझे लगेगा कि कुछ एक्सप्लेन करने लायक है तो वहाँ पर मैं वॉइस ओवर दे दूँगी। बाकी आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। So finally I'm in my favorite area. This is the kitchen area and see how beautifully they have arranged everything. और साइड में एक यूटिलिटी एरिया भी था, वहाँ पर भी इन्होंने चीज़ें कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखी हैं। ये वाला इस तरीके का जो हैंगिंग रॉड्स का जो आइडिया था ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आप कुछ भी हैंग कर सकते हो, जस्ट पुट द हुक्स एंड वहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ें हैंग करके उस स्पेस को यूटिलाइज कर पाओगे। तो ये वाला आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। आई ट्राई टू यूज इट समवेयर इन माई किचन। और यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट से स्पाइस रैक का आइडिया भी मुझे बहुत बढ़िया लगा। इस सेक्शन में इन्होंने सारे रॉड्स डिस्प्ले किए हुए थे, जितनी वैरायटी इनके पास थी, और उसके साथ जो एक्सेसरीज थी वो भी इन्होंने यहाँ पर साथ में ही डिस्प्ले की हुई थी। तो अब हम आ गए हैं बेडरूम एरिया में। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के बेडरूम सेटअप्स इन्होंने बनाए हुए थे और ये इस तरीके का वॉक इन वार्डरोब मुझे बहुत ही सुंदर लगा।
और देखिए कितने अच्छे ड्रॉर्स इन्होंने बनाए हैं। देयर इज़ अ ट्रे फॉर एक्सेसरीज, और इस तरीके से इन्होंने दिखाया हुआ है कि आप कैसे बास्केट्स रख के अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एंड दिस इज़ फॉर द जेंट्स एक्सेसरीज, और नीचे ट्राउजर्स रखने के लिए इस तरीके का हैंगर इन्होंने दिया है। एंड ये पूरा जो है वॉक इन वार्डरोब का सेटअप है। आई रियली लाइक दिस वन। यहाँ पर थे बहुत सारे मिरर्स के ऑप्शंस, छोटे बड़े, और ड्रेसर्स, ड्रॉर्स, कैबिनेट्स, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। तो ये सारे आपने कैबिनेट्स आई थिंक बहुत सारे जो मेकअप और फैशन ब्यूटी वाले जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके स्टूडियो में देखे होंगे। ये वाइट वाले चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स वगैरह है, ये बहुत अच्छे रहते हैं। अपना मेकअप का प्रोडक्ट्स वगैरह आपको स्टोर करके रखना है तो उसके लिए यू हैव लॉट ऑफ स्टोरेज इन दीज। और ये हम आ गए हैं वर्क स्पेस एरिया में। तो अगर आपको घर पे स्टडी टेबल या होम ऑफिस वगैरह सेटअप करना है तो उसके लिए बहुत सारे आइडियाज यहाँ पे थे। और इसके नेक्स्ट है चिल्ड्रन सेक्शन, जहाँ पे उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बच्चों के बेडरूम्स सेटअप वगैरह बनाए हुए थे। सो दिस वन इज फॉर अ बॉय, गर्ल्स के भी इन्होंने बनाए हुए थे। बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने डेकोरेशन किया था। तो अगर आप अपने बच्चों की नर्सरी सेटअप कर रहे हो या फिर आप किड्स रूम का डेकोर करना चाहते हो, इफ यू वांट सम फर्नीचर और सम आइडियाज इन जनरल, आई थिंक दिस इज द प्लेस यू शुड विजिट फॉर श्योर। ये रूम देखकर तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे मन कर रहा था कि मैं भी एक छोटी बच्ची बन जाऊं, इस तरीके का रूम बनाऊं अपने लिए। बच्चों के लिए बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज थे एंड आई लव हाउ ब्यूटीफुली दे हैव डन दिस स्पेस। बच्चों को यहाँ पे आके बहुत ही मज़ा आएगा। और मेरे बेटे ने तो ऑलरेडी एक दो सॉफ्ट टॉयज अपने लिए उठा लिए थे। बच्चों के छोटे छोटे बेड भी यहाँ पे अवेलेबल थे विद स्मॉल मैट्रेसेस एंड बेड शीट्स, फिटेड बेड शीट्स। तो कोई पंगा ही नहीं है, आप बेड लो, साथ में उसके साइज़ का आपको मैट्रेस मिल जाएगा, उसके साइज़ के आपको फिटेड बेड शीट्स मिल जाएंगी विच आर सो ईजी टू पुट ऑन। ये है ऑर्गेनाइजर्स फॉर किड्स, और ये येलो वाला मुझे अपने लिए बहुत अच्छा लगा। एंड बाद में मैं आपको एक किसी वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने इसे किस तरीके से यूटिलाइज किया है। ये इस तरीके का कार्डबोर्ड का कलरफुल स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर था जो मुझे काफी अच्छा लगा। प्लस देयर वर सम किड्स लॉन्ड्री बैग्स, मोर स्मॉलर ऑर्गेनाइजर्स इन सेट्स ऑफ 3, एंड प्लास्टिक के बड़े बड़े स्टोरेज बॉक्सेस इफ यू वांट टू स्टोर टॉयज और किड स्टफ, तो उसके लिए काफी सारे बॉक्सेस थे। ये वाले जो थे ये आई थिंक सेट ऑफ 3 या 4 था, टू स्टोर किड स्टेशनरी आइटम्स एंड स्मॉल निकनैक्स। तो यहाँ तक घूमते घूमते ही हमें काफी टाइम हो गया था एंड लंच हमने आते ही कर लिया था। उसके बाद वी वर सो एग्जॉस्टेड दैट वी टुक अ कॉफी ब्रेक। तो ये इनका स्वीडिश रेस्टोरेंट है और जैसे कि आप देख सकते हो इट्स वेरी ह्यूज एंड स्पेशियस। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में इस तरीके से ट्रॉली रखी होती है इन्होंने, और उसमें आप 2 ट्रेज लगा सकते हो और यहाँ से आप बेवरेजेस के लिए कप्स एंड ग्लासेस ले सकते हो। सो ये यहाँ पे चीजें इन्होंने डिस्प्ले की हैं, जो चीज आप खाना चाहो यू कैन जस्ट पिक इट अप। तो ये रेडी टू ईट स्टफ था और सामने कुछ फ्रेश मील्स भी थे, तो यू कैन ऑर्डर व्हाट यू वांट एंड दे विल सर्व इट टू यू। तो जो भी चीज आपको पसंद आए आप अपनी ट्रॉली में, ट्रे में रखते जाइए एंड उसके बाद जो है आप बिलिंग काउंटर पे जाओगे, वहां पर दे विल सी कि आपने कौन कौन सी चीजें पिक की हैं और फिर वहां पर जाके आपकी बिलिंग होगी। सो दैट वाज अ नाइस कॉफी ब्रेक। बाय द वे, मेंबर्स के लिए टी इज कॉम्प्लीमेंट्री। सो व्हेनेवर यू गो टू द रेस्टोरेंट और कैफे, just mention your membership, IKEA membership number, and maybe you will get some discount on your food items or beverages. तो नीचे हम आ गए थे मार्केट हॉल सेक्शन में, और आते ही यहाँ पे राइट हैंड साइड में पूरा बेकवेयर सेक्शन था। There were lots of big trays and dishes which you can use for baking, then cake stands, cupcake stands, बहुत सारी चीजें यहाँ पर थी। बहुत सारे छोटे छोटे आइटम्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे एंड जो चीजें आपको पसंद आती जाएं, जस्ट पिक इट अप एंड पुट इट इन योर ट्रॉली एंड लास्ट में यू कैन एनालाइज कि क्या चीज आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो आप डिस्कार्ड कर सकते हो। बट वापस यहाँ पर ऑल द वे आना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो एज यू गो जस्ट पिक अप एंड कीप इट इन योर बास्केट। जो भी चीज आपको पसंद आए आप लेते जाओ और बाद में बिलिंग के पहले आप डिसाइड कर सकते हो आपको वो चीज लेनी है या नहीं। काफी सारे नाइफ्स के सेट्स थे यहाँ पे और चॉपिंग बोर्ड्स भी थे। ये वाला एक टोंग जो है मुझे बहुत अच्छा लगा था, आई थिंक आई विल गेट दिस। तो यहाँ पर जो है ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि ये जब आप कुछ कट कर रहे हो तो यू कलेक्ट द ट्रैश इन दिस वन इज फॉर कटिंग एग्स, दिस वन इज फॉर लाइक सर्विंग सम स्नैक्स, और ये एप्पल कटर्स वगैरह हैं, फ्रूट कटर्स। दीज आर पॉप्सिकल स्टैंड्स, स्ट्रेनर्स, देन दिस इज अ फनल, वेरी यूजफुल।
और यहाँ से स्टोरेज कंटेनर्स का सेक्शन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे कंटेनर्स थे, स्पाइस कंटेनर्स इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। सो इफ यू आर लुकिंग टू स्प्रूस अप योर स्पाइस स्टेशन, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर। अरे यार, इनके पास स्टील की छन्नी भी है। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस हियर बाय द वे। एंड आई सी अ लॉट ऑफ प्रेशर कुकर्स ऑल्सो। आई थिंक मे बी दिस इज इंडिया स्पेशल। सो काफ़ी सारे ग्लास के कंटेनर्स भी मुझे दिखे यहाँ, बट आई समवॉट डिड नॉट लाइक द शेप। अगर आप इस तरीके के वियर्ड शेप के कंटेनर्स लोगे किचन में दालें वाले रखने के लिए, तो इट विल टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस इन द कबर्ड। सो आई एम लुकिंग टू चेंज माई कंटेनर्स, बट जैसे कंटेनर्स यहाँ पर थे मुझे नहीं पसंद आए। और ये जो स्प्रिंग वाले ढक्कन के कंटेनर्स होते हैं ना, ये भी मुझे पसंद नहीं आते, बिकॉज कितना मुश्किल है इनको ओपन और क्लोज करना, एंड विथ टाइम ये खराब होते ही होते हैं। और ये यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स भी इन्होंने रखे हुए थे, बट फ्रैंकली मुझे कोई भी बॉटल अपने किचन के लिए यहाँ पे अच्छी नहीं लगी, मुझे कोई भी सूटेबल नहीं लगी। ये बड़ी काम की चीज़ लगी मुझे, कटलरी केस, क्योंकि आजकल ना ये सब कैरी करना बहुत ज़रूरी हो गया है। नहीं तो हर जगह वो ना लकड़ी के चम्मच दे देते हैं जिनसे ना कुछ खाया जाता है ना कुछ। यहाँ पर फाइनली मुझे कुछ फूड कंटेनर्स दिखे। मुझे फूड कंटेनर्स लेने थे स्टैकेबल वाले, पर इसकी जो लिड्स थी ना वो रबर वाली थी और वो वाले मुझे नहीं चाहिए थे। सो आई डिडंट बाय दीज। ये कुछ ऑप्शन थे यहाँ पे टेबल मैट्स के, और प्लास्टिक के और इको फ्रेंडली, प्लस क्लॉथ टेबल मैट्स, टेबल कवर्स, डाइनिंग टेबल कवर्स। और उसके आगे ये सारा क्रॉकरी सेक्शन शुरू हो गया। सो यहाँ पर जो है ग्लासेस, कप्स, सॉसर्स, टी पॉट्स, केटल्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्लेड थी। ग्लासेस और टी, कॉफी, कप्स और मग्स में आपको बहुत वैरायटी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे यू हैव मग्स इन लिटरली ऑल द कलर्स हियर। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा इनका क्रॉकरी का सेक्शन है। ये जग है ना, ये बहुत अच्छा लगा मुझे एक्चुअली टी या कॉफ़ी ब्रू करने के लिए। लाइक इसमें आप ग्रीन टी लीव्स डाल सकते हो एंड डायरेक्टली यू कैन जस्ट पोर वाटर इन दिस, एंड इसको आप गैस के ऊपर रख सकते हो, टी को ब्रू कर सकते हो। 6 घंटे घूमने के बाद फाइनली मैं थक चुकी हूँ और अब द मोस्ट अवेटेड सेक्शन में पहुंची हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मुझे क्रॉकरी खरीदनी थी और इसके लिए मैं आइकिया आई थी, बट अब मैं सारा आइकिया घूमने के बाद यहाँ पर पहुंची हूँ एंड आई एम लेफ्ट विथ नो एनर्जी। बट ये सब देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है। आई एम लविंग द क्रॉकरी हियर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है और मैं जिस तरीके की क्रॉकरी ढूंढ रही हूँ वो मुझे यहाँ मिलती है कि नहीं। एंड हॉल वीडियो जो है वो मैं इसके बाद वाले वीडियो में शेयर करूंगी, तो वो आप देखना मत भूलना। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन माई वीडियोज। इतनी वैरायटी और इतने कलर ऑप्शंस देख के तो आई जस्ट लिटरली गॉट मैड एंड आई वाज रनिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड माय हस्बैंड वाज रनिंग आफ्टर मी कि अरे इधर आओ, पहले एक चीज तो देख लो। मतलब आई जस्ट वेंट क्रेजी लुकिंग एट द वैरायटी। एक एक चीज उठा के मैं देख रही थी एंड आई वाज रिकॉर्डिंग ऑल्सो साथ में आपके लिए, और सोच रही थी कि मैं ये लूँ या वो लूँ। ये वाला सेट देख के ना मुझे वो स्पॉटी डॉग होता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट स्पॉट्स वाला, वो उसकी याद आ गई। एंड बाय द वे देखने में लग रहा है कि ये प्लास्टिक या मेलामाइन का है, बट नो, दिस इज आई थिंक सेरेमिक और स्टोनवेयर। पिंक क्रॉकरी, ब्लू क्रॉकरी, टील कलर की क्रॉकरी, ब्लैक, व्हाइट, यू नेम इट एंड दे हैड द कलर। सेरेमिक में थी, स्टोन वेयर में थी। लुक एट दिस ब्यूटीफुल सेज ग्रीन कलर। फाइनली ये वाले बोल्स मुझे यहाँ मिल गए। तो इतनी बार मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है आइकिया से एंड आई यूज्ड टू पुट देम इन द कार्ट, पर हर बार वो मुझे निकालने पड़ते थे बिकॉज दे डू नॉट डिलीवर क्रॉकरी। फाइनली यहाँ स्टोर में मुझे ये दिख गए। इसके बाद तो बेडरूम वाला सेक्शन जिसमें पिलोज, कुशंस, बेड शीट्स, पिलो कवर्स, कुशन कवर्स, ये सारे थे। उसके बाद बाथरूम के जो आइटम्स होते हैं जैसे कि टावल एंड अदर थिंग्स, ये सब चीज़ें देखने के लिए मेरे में ज़्यादा एनर्जी तो बची नहीं थी। सो आई जस्ट क्विकली स्किम्ड दिस प्लेस। उसके बाद मुझे देखिए कुछ स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स, और ये वाली जो बास्केट देखने में केन की लग रही थी, बट इट्स नॉट एक्चुअली केन, थोड़ा प्लास्टिक टाइप का मटीरियल है। बट एक तरीके से अच्छा भी है कि गीला होगा तो ख़राब नहीं होगा, तो आप इजीली इसको बाथरूम में रख सकते हो। प्लस सम मोर वोवन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजर्स। और यहाँ पर बहुत सारे कंटेनर्स थे विथ लिड्स, विदाउट लिड्स। ये टिन वाले बॉक्सेस भी मुझे बहुत अच्छे लगे, बट आई कुडंट फिगर आउट कि मैं इसे कहाँ यूज़ करूँगी, तो मैंने लिया नहीं। और ये इस तरीके के पेंसिल स्टैंड या कटलरी स्टैंड आप ले सकते हो घर के लिए। लॉट ऑफ वैरायटी इन डस्टबिन्स एंड पेपर बिन्स एज वेल।
एंड देयर इज़ ऑब्वियसली अ ह्यूज वैरायटी ऑफ स्टोरेज कंटेनर्स, बड़े छोटे, एंड यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्प्ले करके दिखाया है अलग अलग टाइप के कंटेनर्स, और किस में आप क्या रख सकते हो, कैसे रख सकते हो, वो भी यहाँ पे देख के आपको आइडिया मिल जाएगा। और नहीं नहीं, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत बाकी है। अभी तो ये इतना बड़ा हैंगर्स का सेक्शन था यहाँ पे। हैंगर्स आपने कभी देखे हैं, इतना बड़ा सेक्शन हैंगर्स का? एंड हैंगर्स इन्होंने पीछे देखो कैसे डिस्प्ले करके हैंग करके रखे हैं। और ये वाला सेक्शन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक माई सेकेंड फेवरेट सेक्शन हैज़ टू बी दिस। इतनी सारी लाइट्स, टेबल लैम्प, सीलिंग लाइट, वॉल लाइट, हर टाइप की लाइट्स यहाँ पे थी। लैम्प शेड, फ्लोर लैम्प्स होते हैं, और जो पेंडेंट लैम्प या लाइट्स होती हैं उसमें बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर थे। I must say they have a pretty decent collection of rugs also, Indian carpets और दरीज और दूसरे थोड़े कंटेम्प्रेरी टाइप के rugs, सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। डोर मैट्स इन जूट, कॉयर एंड इन डिफरेंट अदर मटेरियल्स ऑल्सो। इसके आगे के सेक्शन में थे डिफरेंट टाइप के फोटो फ्रेम्स एंड मिरर्स एंड यू नो वॉल कोलाजेस जो आप रेडीमेड लेके उसमें फोटोज लगा सकते हो। उसके आगे था पूरा मिरर्स का सेक्शन। और यहाँ पे ये जो पेंटिंग्स का सेक्शन था ना, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया बिकॉज दे वर इन द फॉर्म ऑफ पोस्टर्स। सो इस तरीके से आप स्लाइड करके देख सकते हो दी ऑप्शंस दे हैव, एंड दे वर ऑल रोल्ड आउट। सो आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, ये यही ले जाके आपको अपने घर पे डिस्प्ले करना है। सो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब व्हाट काइंड ऑफ यू नो आइडिया व्हाट दिस वाज लाइक अ कैनवस, इट वाज नॉट लाइक अ प्रॉपर पेंटिंग। और अब फाइनली मैं आ गई हूँ लास्ट सेक्शन में, जहाँ पे है कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड फ्लावर्स, कैंडल्स, एंड उसके बाद जो गार्डन का आउटडोर सेक्शन जो होता है बालकनी में रखने के लिए जो चीज़ें होती हैं लाइक फर्नीचर एंड अदर थिंग्स, वो वाला सेक्शन है। देन विल हेड आउट टू द बिलिंग काउंटर। सो पूरा स्टोर घूमते घूमते मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उठा ली थी, जो मुझे पसंद आ रही थी मैं उठाती गई, एंड फाइनली यहाँ पर बैठ के हमने उनको सॉर्ट आउट किया। जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने इस ट्रॉली में रख ली, और ये सारा डिस्कार्डेड स्टफ है जो मैंने निकाल दिया है, जो मैं नहीं ले रही हूँ। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने सब उठा ली थी, बट नाउ आई एम रियलाइजिंग कि ये चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी हैं और सेम चीज़ दो दो लेकर क्या फ़ायदा। तो ये सब चीज़ें मैंने निकाल दी है, एंड दिस इज़ माई फाइनल शॉपिंग। तो जब आप मार्केट हॉल से निकलोगे तो उनका पूरा वेयर हाउस सेक्शन आ जाता है, जहाँ पे सारे बड़े आइटम्स इस तरीके से पैक्ड करके अलग अलग रैक्स पे डिस्प्लेड है। जब आप शोरूम वाले सेक्शन में देखोगे तो वहाँ पे लिखा होता है कि वेयर हाउस में ये कौन से रैक में अवेलेबल है, तो वहां से आपको खुद पिक करनी पड़ेगी बिलिंग के टाइम पे। सो हियर आई एम ऑल एग्जॉस्टेड वेटिंग फॉर द बिलिंग, एंड इसके बाद थोड़ी सी पेट पूजा तो बनती है। सो आई ट्राइड देयर आलू टिक्की चाट एंड आई मस्ट से इट वाज डिसेंट। और ये वाले जो जूस है ना, जरूर ट्राई करना, दे वर ऑसम। और जब हम गए थे तो दिन था और निकलते निकलते हमें आई थिंक 9 या 10 बज चुके थे। सो गाइज आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। फॉर मी इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जितना हो पाया है उतना मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर इट विथ यू गाइज। प्लीज गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी भी पसंद आई हो तो। एंड आई विल बी शेयरिंग माई हॉल वीडियो वेरी सून। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।